हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। आज बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.3 है ना। देखो, जैसा कि बच्चे हमने 3.1 और 3.2 डिस्कस कर रखा है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं 3.3 है ना। देखो, आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। आपको क्या बोल रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है और आपके पास दो इक्वेशन दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 दे रखा है। ठीक है, ऐसे करके, ठीक ना। चलो देखो बच्चे, हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे फॉलो करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड फॉलो करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक ना। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें पता है ना, हम क्या करते हैं, एक x या फिर y की वैल्यू उठा के दूसरे इनपुट कर लेते हैं ना, ऐसे करके। ठीक है, देखो मान लो मैंने इसको बोल दिया दिस इज इक्वेशन नंबर 1 है ना, और इसको मैंने क्या बोल दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ठीक है, चलो आप एक काम करो है ना, वन इक्वेशन को पकड़ो ना, इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 कहाँ से, फ्रॉम 1 है ना, फ्रॉम 1। ठीक है, देखो आप यहाँ से क्या पुट कर सकते हो, x इक्वल्स टू व्हाट, 14 माइनस वाई, हाँ कि ना। आपने x को क्या पुट कर दिया, 14 माइनस वाई पुट कर दिया। ठीक है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक ना, इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है, और आप ऐसा करो, पुट है ना, पुट 3 इन 2 है ना। आप क्या करो, 3 को 2 में पुट कर लो। ठीक है, आपके पास 2 दे क्या रखा है, तो हमारे पास 2 दे रखा है ना, हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू वॉट, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4, हाँ कि ना, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, आप क्या करो, इसी वाली वैल्यू को उठा के है ना, इस वाले वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे पुट कर लो। ठीक है, तो x की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर लिया है, नहीं मैंने लिख दिया, देखो मतलब ये x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई दे रखा था ना, 14 माइनस वाई, इसी को मैंने क्या करा, यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 माइनस वाई इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 4, सो 14 माइनस वाई दैट इज 2y है ना, इज इक्वल्स टू वॉट, 4। तो अभी देखो ये 14 माइनस 4 इक्वल्स टू वॉट, 2y, तो यहाँ से बचे आप 2y की वैल्यू कितनी, 10 लिख सकते हो है ना, और y की वैल्यू फाइनली आप क्या लिख सकते हो, 10/2 दैट इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 5, हाँ कि ना। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है ना, कि y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ठीक है, y इज हाउ मच, 5 है ना। अब आप एक काम कर सकते हो बच्चे, ठीक है ना, जैसे देखो आपने y का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया ना, है ना, आपने y का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो आप क्या करो, इस y की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में डाल दो या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर दो ना, आंसर दोनों जगह सही आ जाएगा। ठीक है, चलो हम 1 में पुट कर लेते हैं, पुट है ना, पुट y इज इक्वल्स टू 5 है ना, इन इक्वेशन नंबर इन 1 है ना, मैंने 1 में पुट करा है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 है ना, x प्लस 5, ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे y की जगह क्या पुट करा, 5 पुट कर दिया। ठीक है, इक्वल्स टू 14 है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 14 माइनस 5 दैट इज हाउ मच, x की वैल्यू कितनी आ गई, दिस हाउ मच, दिस इज 9 है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। देखो x की वैल्यू 9 है ना, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ठीक है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे रखा था ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 है ना। देखो अभी हमारे पास इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, चलो आपको काम क्या करना है बच्चे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। क्या करो, x की वैल्यू आप उठा लो 1 से है ना, मैंने क्या करा है नहीं, फ्रॉम है ना, फ्रॉम 1 है ना, आप x की वैल्यू उठा लो फ्रॉम 1 से। ठीक है, देखो 1 से आप उठाओ, देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, s माइनस टी इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 3, तो आप यहाँ से s की वैल्यू क्या लिख सकते हो, दिस इज वॉट, 3 प्लस टी, हाँ के ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 प्लस टी। ठीक है, चलो पुट है ना, पुट s इक्वल्स टू 3 प्लस टी इन 2 है ना, मैंने क्या करा, ये s की वैल्यू 3 प्लस टी जो आपको दे रखा है ना, आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो इसकी जगह पे। ठीक है, चलो देखो क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज 3 प्लस टी है ना, 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 और प्लस ऑफ टी बाई 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 6, हाँ कि ना, ऐसे करके। ठीक है, अब बस आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर लो है ना, सॉल्व करके देख लो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3/3 प्लस टी बाई 3, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस ऑफ टी बाई 2 इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 6। ठीक है, चलो अब इन दोनों को आप पकड़ लो, हाँ कि ना, चलो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये 3/3 1 प्लस टी बाई 3 और प्लस टी बाई 2 इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 6, तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, t/3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 6 माइनस 1, हाँ क्या, 6 माइनस 1 इज वॉट, दिस इज 5। अभी देखो अब 3 2 का एलसीएम ले लो है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 6 है ना, 3 का टेबल कितने टाइम, 2 टाइम्स, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2t है ना, प्लस ऑफ 2 का टेबल कितने टाइम, 3 टाइम्स, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा 3t। अभी देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 5t इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 6 5 है नहीं 30 है ना, तो देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 30 बाई है ना 5 दैट इज हाउ मच, दिस इज 6, हाँ कि ना। यहाँ से आप देख लो आपने t का वैल्यू कितना कैलकुलेट करा, t इज इक्वल्स टू व्हाट, t इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 5, हाँ सॉरी t इज इक्वल्स टू 6 है ना, t की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। ठीक ना, अभी देखो हमने t कैलकुलेट कर लिया ना, है ना, हमने t कैलकुलेट कर लिया, अभी हमें क्या कर लेना है, s कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, चलो एक काम करो आप, पुट है ना, पुट t इज इक्वल्स टू 6
इन 1। देखो बच्चे आप चाहो ना तो t की वैल्यू जो 6 है ना, आप या तो 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, है ना। आप 1 में पुट करो या t में पुट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आंसर आपको सेम ही आने वाला है, ठीक है। चलो, तो जब मैंने पुट करा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज s माइनस t की जगह क्या पुट करेंगे, t की जगह पुट करेंगे 6, है ना। s माइनस 6 इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 3, है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3। तो अभी देखो s की वैल्यू कितनी आ रही है, इधर माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर माइनस तो उधर जाके प्लस, तो 3 प्लस 6, है ना। तो s की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है। s की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है, हाँ कि ना। s की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, ठीक है। s इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 9, हाँ कि ना। s की वैल्यू कितनी आ गई, 9, मींस दैट कि s की वैल्यू आ रही है 9, है ना। और t की वैल्यू कितनी आ रही है, t इज व्हाट, t इज 6, हाँ कि ना। t की वैल्यू 6 आ गई और यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपको क्या दे रखा है, यहाँ भी बिल्कुल सेम ही दे रखा है ना, आपको दो इक्वेशन दे रखा है, एक में से x उठाओ दूसरे में पुट कर लो, ठीक है। चलो देखो, आप इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, है ना, और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। चलो फ्रॉम 1, है ना, फ्रॉम 1 से मैंने क्या करा, फ्रॉम, है ना, फ्रॉम 1, ठीक है। देखो 1 से मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, 3x माइनस वाई इक्वल टू, ऐसे करके आपको 3 दे रखा है, ठीक है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 दे रखा है ना। आप एक काम करो, आप यहाँ से y की वैल्यू लिख लो, है ना। आप x भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा आसान ना अगर आप x लिखते हो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलो सॉरी, अगर आप y लिखते हो तो कैलकुलेशन ज़्यादा आसान होगा, है ना। लेकिन चलो बच्चे, लास्ट में तो मैंने x ही मतलब फर्स्ट वाला टर्म ही कैलकुलेट करा है ना। आप दोनों कर सकते हो, ठीक है। या तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, है ना। अगर आप ध्यान से देखना, अगर आप x की वैल्यू यहाँ से लिखोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्लस वाई बाई 3, हाँ कि ना। और अगर आप यहाँ से y की वैल्यू लिखते हो तो ये कितनी हो जाएगी, 3 प्लस सॉरी, हाँ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, सॉरी y की वैल्यू हो जाएगी माइनस में, ठीक ना। चलो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x माइनस 3 ऐसे करके हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ से x लिखते हो ना तो आपको क्या करना है, x का वैल्यू पुट करना है किस में, 2 में पुट करना है। अगर आप ये y लेते हो तो आपको y का वैल्यू पुट करना है 2 में, हाँ कि ना। आपकी मर्जी, ठीक है, आप कुछ भी करो, आंसर उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो हम एक काम करते हैं बच्चे, है ना, हम दोनों ही मेथड फॉलो करके देख लेते हैं, ठीक ना। पहले क्या करते हैं, पुट, है ना, पुट x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई बाई 3, है ना, इन किस में, इन 1 में, है ना, सॉरी इन 2 में, किस में पुट करेंगे, 2 में। ध्यान से देखो बच्चे, हमने जो ये x और y की वैल्यू कैलकुलेट करी है वो किससे करी है, 1 से कैलकुलेट करी है ना। हमने किससे कैलकुलेट करी है, 1 से कैलकुलेट करी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ये वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, तो हम ये वैल्यू पुट करने वाले हैं किस में, हम ये वैल्यू पुट करेंगे 2 में, ना कि 1 में, ठीक है। 1 में पुट करेंगे तो परेशानी हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो आइडेंटिटी टाइप का चीज़ आने लग जाएगा, LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कि अगर आपने x और y का वैल्यू, जैसे यहाँ पे देख लो, है ना, मैंने x का वैल्यू और y का वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट कर रखा है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से कैलकुलेट करा है। कहाँ से कैलकुलेट करा है, फ्रॉम 1 से कैलकुलेट करा है। इट मींस दैट कि हम इस x और y की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, है ना, पुट x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई बाई 3 इन 2, है ना, 2 में पुट करो आप, है ना। देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, है ना, और ये कितनी, 3 प्लस वाई बाई 3, है ना, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल्स टू वॉट, है ना, इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। ये 3 3 जा 9, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से इसकी मल्टीप्लिकेशन और फिर इसकी, है ना। ये कितनी हो गई, 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 9, है ना, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा देखो ये दोनों ही टर्म कैंसिल हो रहा है, हाँ कि ना, ये दोनों ही टर्म कैंसिल हो रहा है। तो ऑब्वियस बात ये कुछ आइडेंटिटी टाइप की चीज़ बन रही है। अच्छा बच्चे आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है ना कि क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, है ना, या फिर इनफाइनाइट होगा, है ना। ऐसे देखो आप एक बात बताओ, आपने एक थ्योरी पढ़ रखा है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। एक दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर ऐसा होता था a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2, है ना। इस केस में कितना सॉल्यूशन आता था, है ना, c1 बाई c2, ठीक है। याद करो इस केस में कितना सॉल्यूशन आता था, तो आंसर इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन आते थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब क्या कि एक लाइन ना दूसरे लाइन के ऊपर ऐसे करके लाई कर जाता था, बात समझ आ रहा है, कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, ठीक है, ऐसे करके। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ना आप देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे देखो ये a1 कितना हो जाएगा, a1 3, है ना, 3 बाई
ये a2 कितना 9 है ना, 3/9 इज इक्वल टू देखो ये कितना -1 है ना, तो -1 और डिवाइडेड बाई क्या -3 उधर क्या हो जाएगा 3/9 ऐसे करके। तो आप देख रहे हो ये सारा का सारा वैल्यू क्या आ रहा है 1/3 के इक्वल आ रहा है ना, ये सारा का सारा वैल्यू किसके बराबर आ रहा है 1/3 के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स डैट कि इसका कितना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कितना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितना एग्जिस्ट करेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, चलो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं बनती है, ठीक ना, क्योंकि आप कुछ भी कुछ तो नहीं पुट कर सकते, ध्यान से देखना बच्चे, हम कुछ भी नहीं पुट कर सकते ना। हाँ लेकिन इसका वैल्यू इनफाइनाइट होगा, लेकिन इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक ना। देखो जैसे मान के चलो कि हमारे पास ये इक्वेशन दे रखा है 3x - y = 3 ऐसे करके दे रखा है, ठीक ना। देखो हम ऐसे करेंगे लेट है ना, x की वैल्यू अगर 1 होगी है ना, x की वैल्यू अगर 1 होगी तो आप यहाँ से देख लो y कितना होगा 3 × 1 - y = what 3। तो यहाँ से आप देख लो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है ना, हाँ कि ना। इसका मतलब है कि यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, हाँ कि ना। पुट है ना लेट x = 2, अगर x की वैल्यू 2 होगी है ना, x की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो आप देख लो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखो ऐसे कर सकते हैं ना, यहाँ पे 3 × 2 है ना -y = what दिस इज 3। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, हाँ कि ना। y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, बात समझ में आ रहा है ना। तो मतलब अब ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो आप कुछ भी पुट कर दो x 1 1 1 2 है ना, ऐसे कुछ भी नहीं पुट करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे एक वैल्यू पुट करके देखेंगे, दूसरे का वैल्यू निकालेंगे, फिर एक वैल्यू पुट करेंगे, दूसरे का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है। चलो ऐसे करके आएगा, ठीक है। ये +3 आएगा, ये क्या आएगा +3 आएगा, ठीक है। आप ध्यान से देख लो, ठीक है। देखो ये 3 2 6 है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो ये 3 2 6 -y = 3 है ना, तो ये 6 इधर ये प्लस, तो इधर आके माइनस = y, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है +3 आ रही है ना, y की वैल्यू कितनी आ रही है +3 कैलकुलेट करके आ रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको क्या कर लेना है एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी, ठीक ना। लेकिन बच्चे एक बात देखो है ना, मतलब ये मेरा एक तरीका होता है ना कि कहीं मैं डेसिमल में प्रोसीड नहीं करता हूँ ना, पहले चीज़ क्या करता हूँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो मतलब क्या कि यहाँ पे आपको जो दे रखा है ये क्या है 0.2x है ना प्लस 0.3y = what 1.3 ऐसे करके दे रखा है। कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या 2/10x है ना प्लस 3/10y है ना = what 13/10, हाँ कि ना। अभी आप ध्यान से देखो ये सारा का सारा 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया। सो आंसर ये कितना आ रहा है 2x + 3y = what दिस इज 13 है ना। मान लो यही मेरा क्या इक्वेशन नंबर 1 है, ये क्या है मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। चलो सेम काम हम करेंगे है ना, सेम हम काम करेंगे सेकंड वाले के लिए, यही मेरा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अभी आप सेम प्रोसीजर इसके लिए फॉलो कर लो, ठीक ना। यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, ये है क्या 0.4x है ना और प्लस 0.5y है ना = what दिस इज 2.3 है ना। आप एक काम करो आप इसको लिख लो 4/10x है ना, ऐसा लिख सकते हो ना आप इसको, प्लस ऑफ 5/10y भी आप इसको लिख सकते हो = what दिस इज 23/10, हाँ क्या ना दिस इज 23/10। देखो ये सारा का सारा 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ रही है दिस इज 4x है ना प्लस 5y = what दिस इज 23, हाँ कि ना। 4x + 5y = 23 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। देखो यही मेरा क्या हो गया दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ कि ना, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक ना। चलो अब एक काम करते हैं, जो हमारा प्रोसीजर था हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते कहाँ से फ्रॉम 1 से है ना। चलो तो फ्रॉम 1 है ना, फ्रॉम 1, ठीक है। 1 से देखो हम क्या करने वाले हैं अभी ना, फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास क्या 2x + 3y = what 13 है ना। आप ध्यान से देखो आप यहाँ से x की वैल्यू क्या लिख सकते हो, देखो आप 2x की वैल्यू ऐसे लिख सकते हो दिस इज 13 - 3y, हाँ कि ना। तो आप यहाँ से x की वैल्यू क्या लिख सकते हो 13 - 3y by what 2, हाँ कि ना। ये किसकी वैल्यू आ गई x की है ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो तो हम ऐसा लिखेंगे पुट है ना x = 13 - 3y by 2 इन किस में हमने ये वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करा है 1 से कैलकुलेट करा है, कहाँ से कैलकुलेट करा है 1 से है ना। ये कैलकुलेट करा हमने 1 से कैलकुलेट करा है, तो ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इन 2 पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे इन 2 है ना। अभी देखो सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये दे रखा है, ठीक ना। सेकंड है क्या हमारे पास 4x है ना प्लस 5y है ना = 23, यही दे रखा है ना सेकंड इक्वेशन 4x + 5y है ना = 23 ऐसे करके आपको दे रखा है, ठीक है। चलो तो यही वाला जो x का जो वैल्यू है ना, ये जो x का वैल्यू हमने कैलकुलेट करा है बस यहाँ पे लाके इसको पुट कर दो, ठीक है। चलो पुट करके देखो आप, ये 4 टाइम्स ऑफ ये कितना हो जाएगा दिस इज 13 - 3y by 2 है ना और प्लस क्या प्लस 5y = what दिस इज 23, हाँ क्या ना दिस इज 23 ऐसे करके, ठीक है। चलो अब ये क्या हो गया 2 2 जा 4 ऐसे करके है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ ये कितना हो गया 13 - 3y है ना प्लस
5y इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 23 है ना। अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 26 और माइनस कितना 6y और प्लस 5y है ना इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 23, हाँ कि ना 23। अभी सॉल्व कर लो, ये तो नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, ठीक है। चलो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 5y है ना माइनस 6y इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 23। देखो इधर ये 26 क्या है प्लस में, तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 26, हाँ कि ना। देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है 23 माइनस 26, ये आ गई -3 है ना। ये वैल्यू कितनी -y, तो यहाँ से आप देख लो y की वैल्यू कितनी आ रही है +3, हाँ कि ना। माइनस ने इस माइनस को क्या करा, कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है +3 कैलकुलेट करके आ रहा है, ठीक ना। चलो अब क्या करो, पुट है ना भाई, सेम काम, पुट y इज इक्वल टू 3 इन, या तो आप 1 में पुट कर लो या फिर 2 में पुट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। चलो तो मैंने 1 में पुट करा, ठीक ना। 1 हमारे पास है क्या, यही तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ना। देखो ये क्या है, क्या 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 है ना। देखो y की जगह आप क्या पुट कर लो, y की जगह 3 पुट कर लो, कहाँ पे, यहाँ पे है ना। y की जगह 3 पुट कर लो है ना, आपको वहाँ से क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 13 है ना। तो ये 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू वॉट 13। तो यहाँ से आप देख लो 2x की वैल्यू कितनी आ रही है 13 माइनस 9 दैट इज वॉट, दिस इज 4 है ना। सो 2x की वैल्यू है ना 4 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 4/2 दैट नथिंग बट वॉट 2 है ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है ना, x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, ठीक ना। तो आप देख लो ध्यान से, y की वैल्यू 3 है ना और x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 कैलकुलेट हो आ रही है ना, है ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है ना, और y की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर आ रही है 3 आ रही है, ठीक ना। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, हाँ बट एक बात इसमें याद रखना, ठीक ना। मतलब ये मेरा तरीका है बच्चे ना, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। मेरा हमेशा ये काम रहेगा कि जब भी आपको क्वेश्चन डेसिमल में दे रखा होगा ना, तो पहले आप उसको कन्वर्ट कर लो किस में, है ना, पहले आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके प्रोसीड कर लो, है ना। वो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं ना। नेक्स्ट देखो आपको यहाँ पे रूट में दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। रूट में दे रखा है तो ठीक है। चलो प्रोसीड करते हैं ना, प्रोसीड करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन के फर्स्ट इक्वेशन, देखो ये मेरा क्या है फर्स्ट इक्वेशन है ना, और ये क्या दे रखा है आपको सेकंड इक्वेशन दे रखा है ऐसे करके, ठीक है। चलो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, ठीक ना। चलो लिख लेते हैं, है ना। रूट अंडर 2x है ना प्लस रूट अंडर 3y इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0। देखो आप यहाँ से ऐसा लिख सकते हो ना, रूट अंडर 2x इक्वल्स टू वॉट, दिस इज माइनस रूट अंडर 3y, हाँ कि ना, ठीक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू कितनी लिख लोगे, माइनस रूट अंडर 3 है ना y और डिवाइडेड बाई क्या रूट अंडर 2, हाँ कि ऐसे लिख सकते हो ना आप इसको, ठीक है। अगर आप और भी अच्छे से लिखना चाहो तो इसको क्या लिख लोगे, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ रूट अंडर 3/2 है ना, रूट अंडर 3/2y, ऐसा लिख सकते हैं ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर 3/2y ऐसे करके, ठीक है। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, बस इसी वैल्यू को क्या करेंगे 2 में पुट कर लेंगे, हाँ कि ना। पुट है ना, पुट x इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर 3/2 है ना y इन किस में, इन 2 में। ध्यान से देखो ये वैल्यू हमने कहाँ से उठाया, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से मैंने ये कैलकुलेट करा है, ठीक है। फ्रॉम 1 से मैंने इसको कैलकुलेट करा, तो हम इसको किस में पुट करेंगे 2 में पुट करेंगे, ठीक है। चलो 2 में पुट कर लो आप, है ना। 2 हमारे पास है क्या, है ना, 2 हमारे पास दे रखा है रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0 है ना। आप x की वैल्यू इसमें पुट करो, ठीक है, कितनी हो जाएगी, दिस इज रूट अंडर 3 है ना। देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो x कितना दे रखा है, यही तो दे रखा है ना, x इतना आपको दे रखा है, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा, माइनस रूट अंडर 3 है ना, माइनस रूट अंडर 3/2 और इंटू क्या y और माइनस रूट अंडर 8y इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0। एग्री, ठीक है। चलो अच्छा बच्चे आपको एक बात तो पता ही होगी ना, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, रूट अंडर a इंटू रूट अंडर ए होता क्या है, तो दिस इज a, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो जाती है, a हो जाती है। तो अगर ऐसा दे रखा हो रूट अंडर 3 और इंटू रूट अंडर 3 दे रखा हो, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज 3, हाँ कि ना, ठीक है। तो बच्चों से पढ़ रहे हैं, है ना। देखो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 3/2y इज इक्वल्स टू वॉट, माइनस सॉरी अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बच्चे, इधर अभी माइनस में था तो उधर जाके क्या हो गया, प्लस में हो गया, है ना। तो इधर क्या उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो रूट अंडर 8y ऐसे करके इसको लिख सकते हैं ना, हाँ कि ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से ये क्या आ रहा है, अच्छा जब यार ये दोनों y है तो इसको उधर क्यों ले जाना, नहीं। चलो ध्यान से देखना आप, चलो देखो अभी मैंने इसको क्या करा, -3 है ना, -3
वाई बाई टू है ना, और माइनस रूट अंडर 8 वाई इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 0। हाँ कि ना, मैंने इसको पुट कर दिया 0 के बराबर। अच्छा अब एक बात देखो बच्चे, अगर मैंने यहाँ से y कॉमन ले लिया, ठीक है, y कॉमन ले लिया तो ये कितना आता है, दिस इज माइनस 3/2 माइनस रूट अंडर 8 और इक्वल टू व्हाट, दिस इज 0। हाँ कि ना। अच्छा देखना आप ध्यान से, अगर मैंने y इक्वल टू 0 बाई माइनस 3/2 है ना माइनस रूट अंडर 8 ऐसे करा, तो बच्चे इसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो जानी है, 0 आनी है ना, है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ जानी है, 0 आ जानी है। ठीक है, 0 बाई समथिंग एक्सेप्ट 0 इज व्हाट, 0 है ना। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, चलो अब क्या करो, पुट है ना, पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन किस में, या तो 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, मैंने 1 में पुट करा। ठीक है, अगर 1 में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो रूट अंडर 2x है ना, और माइनस सॉरी प्लस है ये रूट अंडर 3 और इंटू क्या 0 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो यहाँ से आप देख लो x की वैल्यू कितनी आ रही है 0 बाई रूट 2, हाँ कि ना, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 0 आ गई, हाँ कि ना, x की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, हाँ कि ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ये भी बड़ा आसान सा कैलकुलेशन था। ठीक है, x की वैल्यू भी 0 आ रही है और y की वैल्यू भी कितनी आ रही है 0 आ रही है। ठीक ना, x 0 एंड y इज ऑल्सो 0। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ना। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 है ना। देखो क्या करेंगे, है ना, देखो ये वाला बच्चे मेरे पास क्या दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या दे रखा है, इक्वेशन नंबर 2 दे रखा है ऐसे करके। ठीक है, चलो अब एक काम कर लो, देखो अभी तक हम यही करते आ रहे हैं, हम x की वैल्यू उठाते हैं 1 में से और 2 में जाके पुट कर लेते हैं। ठीक ना, तो अभी भी वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, है ना। देखो मैंने क्या करा, यहाँ मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 1 है ना, है क्या 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज -2, हाँ कि ना। चलो एक काम करो बच्चों, आप जरा यहाँ पे इसको सॉल्व करो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 9x माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 10y है ना, और यहाँ पे अच्छा ये 9 है बच्चों, ठीक ना, ध्यान से देखना, ये कितना है 9 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 3 2 6, हाँ कि ना, और ये कितना -2। तो अभी आप ध्यान से देखो, ये 9x माइनस 10y इज इक्वल टू व्हाट 6 2 -12, हाँ कि ना। चलो अब ध्यान से देखो, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 10y है ना, 10y माइनस 12, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई 10y माइनस 12। ठीक है, चलो तो यहाँ से x की वैल्यू आप देख लो, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 10y है ना, 10y माइनस 12 और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 9, हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, है ना, 10y माइनस 12/9। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, पुट है ना, पुट x इक्वल्स टू 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9 है ना, इन किस में, इन 2 में, है ना, यही तो हम करते आ रहे हैं ना, 1 में से वैल्यू निकाल लेते हैं x को और कहाँ पुट कर लेते हैं 2 में पुट कर लेते हैं, है ना, सेम प्रोसीजर। ठीक है, चलो पुट करो आप, है ना, देखो 2 में जब आप पुट करोगे, देखो तो x यही है ना, x की जब यही वैल्यू आएगी मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज 10y है ना माइनस 12 और ये डिवाइडेड बाई क्या, ये 9 दे रखा है ना, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई कितना, ये वैल्यू 3 है ना, और प्लस ऑफ y/2 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 13 है ना 13/6 ऐसे करके। ठीक है, चलो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 10y माइनस 12 है ना, और ये देखो 9 3 जा कितना 27 प्लस ऑफ y/2 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 13/6, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई 13/6। ये बात आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कहीं पे ऐसा दे रखा हो a/b/c हो तो हम इसको क्या लिख देते हैं a/b इंटू सी लिखते हैं ना, बस यही सेम काम करा। यहाँ पे जो ये 9 है ना, ये जो 9 दे रखा है वो क्या होगा, नीचे आके 9 3 जा 27 हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10y है ना 10y/27 और ये -12/27, हाँ कि ना, और प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ कि ना। चलो अब प्रोसीड कर लो आगे, ये देखो यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला है, नहीं ये कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 और ये कितना हो जाएगा 9, हाँ कि ना, ऐसे करके। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 10y है ना 10y/27, हाँ कि ना, दिस इज 10y/27 और ये कितना आ जाएगा प्लस y/2 इज इक्वल टू व्हाट 13/6। और देखो ध्यान से, है ना, ये वाला टर्म इधर क्या है, ये 4/9 क्या है, इधर निगेटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस 4/9 ऐसे करें। ठीक ना, चलो अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 20y प्लस ऑफ 27y और डिवाइडेड बाई क्या 27 इंटू 2 इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 54, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 54। ठीक है, चलो यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 इंटू 9 और प्लस ऑफ 6 इंटू क्या 4 और डिवाइडेड बाई क्या 9 इंटू 6, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 20y प्लस 27y है ना 20y प्लस 27y है ना, ये वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट व्हाट
दिस इज 47y, हाँ कि ना, 47y और डिवाइडेड बाई क्या 54 है ना। और ये देखो 13 9 कितना हो जाएगा, तो 117 है ना, और प्लस कितना 6 4 जो 24 है ना, और ये कितना हो जाएगा 9 6 54 ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या हो गया कैंसिल है ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 47y इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 7 + 4 1 है ना, और ये कितना हो जाएगा 2 + 1 4 ऐसे कर देंगे, और ये कितना ये 1 है ना। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 141 डिवाइडेड बाई क्या 47, हाँ कि ना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा है ना। y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ गई है ना, मतलब हमारे पास y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, y का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है, हाँ कि ना। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, देखो y की वैल्यू हमने 3 कैलकुलेट कर ली ना, आप क्या करो इसी वैल्यू को या तो 1 में पुट कर लो या 2 में पुट कर लो। देखो बच्चे अभी तक हम क्या कर रहे थे ना, y की वैल्यू 1 में ही पुट कर रहे थे, एक काम करते इस बार हम 2 में पुट कर लेते हैं, ठीक ना। चलो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, ठीक है, हम यहीं पे प्रोसीड कर लेते हैं ना, इरेज करो इसे, ठीक है। चलो देखो पुट है ना, पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन कहाँ इन 2 है ना। अभी तक हम 1 करते आ रहे हैं बच्चा ना, इस बार हमने क्या करा 2 में पुट करा है, कहाँ पुट करा है 2 में पुट करा है, ठीक है। चलो 2 में पुट कर लो है ना, ये वाली कितनी है x/3 प्लस ऑफ, देखो y की वैल्यू कितनी 3, तो यहाँ पे आप पुट कर लो 3 है ना, तो मैंने पुट करा 3/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 13/6, हाँ कि ना। तो ये आ गए x/3 है ना, ये वैल्यू आ रही है x/3 इज इक्वल्स टू 13/6 और -3/2, हाँ कि ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो क्रॉस मल्टी मतलब ये एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और ये कितना एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, ये 2 3 6, तो माइनस क्या करा 9 कर लिया, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज x/3 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये 13 में से 9 गया तो ये वैल्यू कितनी 4/6, हाँ कि ना। अब ये 3 2 6 और ये 2 2 4 है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, ठीक है। x इज व्हाट, दिस इज 2 है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब ध्यान से देखो, ठीक ना, हमारे पास y का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू आ रहा है 3 है ना, y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, ठीक ना। तो यही मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं ना, देखो नेक्स्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, ठीक ना। द क्वेश्चन इज सॉल्व है ना, क्वेश्चन क्या दे रखा है, सॉल्व 2x + 3y is equals to 11 and 2x minus 4y equals to 24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3, ऐसे करके, ठीक ना। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे ना आपको दो इक्वेशन दे रखा है, एक इक्वेशन यहाँ पे ऐसे करके दे रखा है, ठीक है ना, और इक्वेशन आपको दूसरा यहाँ पे ऐसे दे रखा है, ठीक है। एंड hence find the value of m for which y equals to mx plus 3, ठीक ना। देखो आपको करना है दोनों को सॉल्व कर लेना, ठीक ना। 2x + 3y इज इक्वल्स टू व्हाट 11, और आपको दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है 2x - 4y इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज -24 है ना। आपको यही दो इक्वेशन दे रखा है ना, ठीक है। चलो देखो बच्चे वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है ना कि 10th में तो हमें 4 मेथड सीखना है, ठीक है, 4 मेथड सीखना है ना। कौन कौन सा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ग्राफिकल मेथड, ठीक है। चलो लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा पोर्शन है, तो एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस वाले क्वेश्चन में कुछ बोल नहीं रखा है कि आपको सब्स्टिट्यूशन फॉलो करना है कि एलिमिनेशन करना है, ठीक ना। बट इससे पहले वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन था तो मैं सब्स्टिट्यूशन करके दिखा देता हूँ, बट आपको एलिमिनेशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेनी है, ठीक ना। दैट इज़ हाईली बेनिफिशियल है ना फॉर योर फ्यूचर क्लासेस है ना, जो आप आगे क्लासेस जाओगे अगर आप पास कर जाते हो तो, ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक ना। पास तो कर ही जाओगे भाई, है ना। चलो देखो ये कितना हो जाएगा, है ना, देखो 2x है ना, ये देखो इधर क्या है, ये दे रखा है आपको प्लस में दे रखा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 1 - 3y, हाँ कि ना। तो यहाँ से आप देख लो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 - 3y डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 2, हाँ कि ना। ये कहाँ से हमने कैलकुलेट करा फ्रॉम 1 है ना, ये हमने कैलकुलेट करा फ्रॉम 1 से। तो आप क्या करो है ना, पुट है ना, पुट x इक्वल्स टू 1 - 3y बाई 2 इन कहाँ इन 2 में है ना। ये वैल्यू कहाँ पुट कर लो आप 2 में पुट करो, पुट करके देख लो आप यहाँ पे है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 1 - 3y डिवाइडेड बाई क्या 2 और -4y इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज -24, हाँ कि ना। अभी देखो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 1 - 3y है ना, 1 - 3y -4y इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज -24, हाँ कि ना, -24, ठीक है, -24, ठीक है। चलो 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 अच्छा अच्छा बच्चे मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक करा, ये ना यहाँ पे 11 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे 11 है, 11 है ना, 11, चलो अच्छा हुआ, ठीक है, ये 11
ठीक ना, ऐसे करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं ना। अब ये कितना हो जाएगा, देखो -3y एंड -4y है ना, -3y एंड -4y, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वॉट है नहीं, दिस इज -7y, हाँ कि ना, ये हो गई -7y इक्वल्स टू वॉट, दिस इज -24, हाँ कि ना, -24। अभी देखो ये वाला टर्म इधर क्या है, प्लस में, लेफ्ट में प्लस में, तो आरएचएस में जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो मैंने यहाँ से लिखा -7y इज इक्वल्स टू वॉट, -24 और -11, हाँ कि ना। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7y इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 5 है ना, और ये वैल्यू, अच्छा हाँ, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 1 = 3 है ना, विद माइनस साइन, हाँ कि ना। चलो तो अभी देख लो y की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज -35 और डिवाइडेड बाई क्या, -7, इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, बचपन से पढ़े हम तो है ना। चलो तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज नथिंग बट व्हाट, 5 है ना, y की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो गई, 5 आ गई है ना। अब चलो एक काम करो, पुट है ना, पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन कहाँ, इन किस में, अब या तो 1 में पुट करो या 2 में पुट करो। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम y इक्वल्स टू 5 पुट कर लेते हैं, 2 में पुट कर लेते हैं ना, 1 में तो बहुत पुट करा, अभी 2 में पुट कर लेते हैं। ठीक ना, इन 2 है ना, मैंने क्या करा, 2 में पुट कर लिया, सॉरी मैंने किस में पुट करा, 2 में पुट करा। ठीक ना, दिस आर इक्वेशन नंबर 2 है ना, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो तो अब 2 में पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना। ठीक है, दिस इज 2 है ना, 2x है ना, और माइनस 4 इंटू क्या, इसी y की जगह मैंने क्या पुट कर देना है, इसी y की जगह मैंने पुट कर देना है कितना, यहाँ पे पुट कर देना है कितना मुझे, है ना, +5 है ना, तो मैंने यहाँ पे पुट करा +5 और इज इक्वल्स टू -24 है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2x - 20 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज -24 है ना। देखो ये इधर माइनस थोड़ी जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 2x इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज -24 + 20 है ना। तो ये 2x की वैल्यू कितनी आ रही है, -4, तो आप यहाँ से देख लो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4/2 दैट इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज -2 है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, सही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 के बराबर आ रही है ना। अब क्या करो, पुट है ना, पुट x इक्वल्स टू -2, सॉरी है ना। चलो हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक ना, x की वैल्यू और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। देखो आपको बच्चे यहाँ पे ना क्वेश्चन में एक एडिशनल चीज़ मांग रहा है, ठीक ना, यहाँ पे ना आपसे वो m की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। क्या बोल रहा है, m की वैल्यू एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको क्या करना है, यहाँ पे m की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक ना। देखो पहले आप ध्यान से देख लो, x की वैल्यू कितनी है, -2 एंड y इज व्हाट है ना, y हमारे पास कितना है, तो y इज 5 है ना, y की वैल्यू कितनी है, y इज 5 है ना, y हमारे पास कितना है, 5 दे रखा है, ठीक है, y इज व्हाट, दिस इज 5 है ना, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, y इज 5, ठीक है, ध्यान से देखना आप है ना, y की वैल्यू कितनी है, 5 है। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू है ना, y इज इक्वल्स टू mx है ना, y इज इक्वल्स टू mx + 3 ऐसे करके आपको दे रखा है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू mx + 3 ऐसे करके दे रखा है, ठीक ना। आप क्या करो, यहाँ पे ना दोनों की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अभी क्या करो, y की वैल्यू यहाँ से उठा के आप इसमें 5 पुट कर लो है ना, और x की वैल्यू आप यहाँ पे -2 पुट कर लो, करो पुट है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ -2 और प्लस क्या, +3, सही है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 5 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज -2m है ना, और प्लस क्या 3। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये इधर माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है, तो मतलब मैंने यहाँ से लिखा क्या, 2m इज इक्वल्स टू व्हाट 3 है ना, ये तो रह गया, और देखो ये इधर प्लस में तो उधर जाएगा क्या माइनस में है ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट 2m इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज -5 है ना, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा सॉरी ये 3 - 5 कितना हो जाएगा, दिस इज -2 ना है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, -2 लिखा है ना, क्या लिखा, -2, तो ये वैल्यू कितनी, -2/2 है ना, यहाँ वाले 2 जो था ये क्या हो गया, डिवाइड में आ गया, ठीक है। चलो तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, हाँ कि ना, m की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, तो यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा हो गया फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, यही क्या हो गया, मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो m इज इक्वल्स टू व्हाट है ना, m इज इक्वल्स टू व्हाट, -1, m की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 के बराबर है ना, m की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 के बराबर आ रही है, कितनी आ रही है, -1 है ना। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, m इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज -1, हाँ कि ना, हमने कैलकुलेट करा m की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी, -1 के बराबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आता है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। देखो अभी आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, ठीक ना। देखो बच्चे वर्ड प्रॉब्लम को करने के टाइम में ना आप एक बात ध्यान रखना, ठीक है, मतलब आपको वर्ड प्रॉब्लम में कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस आपको ना जो बातें दे रखी है वहाँ पे ना, जैसे आपको यहाँ पे एक डेटा दे रखा है ना, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चे हमें कैसे सॉल्व करना है, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना, कैसे करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ठीक है। चलो अच्छा, मतलब आपको जो बातें लिख रखे ना, आपको इसको क्या कर देना है, आपको इसको एक्सप्रेस कर लेना है, कैसे, आपको इसको एक्सप्रेस करना है, कैसे है ना, मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर लेना है, कैसे एक्सप्रेस कर लेना है, मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर लेना, ठीक ना। द क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 है ना, 2 नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 26 है। देखो तो फर्स्ट नंबर लेट
फर्स्ट नंबर बी एक्स, हाँ कि ना। फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या हो गया एक्स, एंड सेकेंड नंबर बी वाई, हाँ कि ना। एक नंबर मेरे पास x हो गया और एक नंबर क्या हो गया y हो गया, ठीक है। चलो डिफरेंस बोल रहा है, मतलब क्या कि x माइनस वाई है ना, x माइनस वाई की वैल्यू कितना दे रहा है 26 है ना, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रही है 26 दे रहा है, यही मेरा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। वन ऑफ द नंबर इज थ्राइस टाइम्स थ्री टाइम्स द अदर, है ना। एक नंबर क्या है दूसरे का 3 गुना है। अच्छा एक बात आप बताओ बच्चे, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ से x में से y को सब्ट्रैक्ट करा तो आंसर प्लस में आ रहा है, ठीक ना। जैसे ध्यान से देखना आप, ठीक है। अच्छा ओ सॉरी, अरे यार, तो ध्यान से देखो, अगर कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है, ओ लल्ला ये क्या हो रहा है, चलो ध्यान से देखो, ठीक ना। देखो अगर मैंने यहाँ से क्या करा, ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ से a माइनस है a माइनस बी इक्वल्स टू सपोज दैट कोई पॉजिटिव नंबर 2 लिख दिया, है ना, कोई पॉजिटिव नंबर क्या करा 2 लिख दिया, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये है, और यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैंने c माइनस डी करके यहाँ पे कर दिया -1, इसका मतलब ये है ना बच्चे कि मेरा a क्या है, a मेरा बड़ा है किससे b से, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो मेरा c है ना वो छोटा है किससे d से। बात समझ में आता है, एक बड़े नंबर में से एक छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है पॉजिटिव नंबर, और एक छोटे नंबर में से मैग्नीट्यूड वाइज एक बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिल रहा है निगेटिव मिल रहा है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, आ जाते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू आ रही है 26। ऑब्वियस बात है ये मेरा क्या है पॉजिटिव है, ठीक ना, ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। चलो इसका मतलब ये है, ध्यान से देखना, इसका मतलब ये है ना, क्या इसका मतलब, चलो ध्यान से देखना, है ना, इसका मतलब ये है कि मेरा x क्या है, x इज ग्रेटर देन y, हाँ क्या ना, x इज ग्रेटर देन y, है ना। चलो अभी क्या बोल रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, इसका मतलब क्या है x इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 3y। जो मेरा x है ना वो क्या है छोटे वाले नंबर से 3 गुना है ना। अगर ये 2 है, y अगर 2 है तो ये कितना है 3 2 6, अगर y 3 है तो ये कितना है 3 3 9, है ना, मतलब ये 3 गुना बड़ा है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस अब सॉल्यूशन कर लेना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। हमारे पास 2 इक्वेशन, देखो बच्चे क्वेश्चन खत्म, ठीक है। मतलब हमने क्या करा, यहाँ पे 2 इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया ना, है ना, 2 इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया। अभी क्या करो, जब 2 इक्वेशन आपने कैलकुलेट कर लिया तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लो बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। देखो द क्वेश्चन इज 2 इक्वेशन मेरे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 26, हाँ क्या ना, और दूसरा क्या दे रखा है सेकंड इज x इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 3y, है ना। अब क्या करो, ये मेरा फर्स्ट है और ये क्या करो, ये मेरा सेकंड है ना। अब क्या करो पुट, है ना, पुट x इक्वल्स टू 3y, है ना, फ्रॉम टू इन किस में, इन 1 में, है ना। अब क्या करो, x की वैल्यू जो 3y दे रखी ना, आप इसको पुट कर लो किस में 1 में पुट कर लो, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3y माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 26। अभी 3y माइनस वाई कितना हो गया, दिस इज 2y इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 26। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 26/2, दैट इज y इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 13, हाँ कि ना। y की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, हाँ कि ना। y की वैल्यू कितनी आ रही है 13 आ रही है, ठीक है। चलो अब क्या करो पुट, है ना, पुट y इक्वल्स टू 13, है ना, इन 2 में पुट कर लो आप। सपोज दैट आपने किस में पुट करा 2 में पुट कर लिया ना, y की वैल्यू आपने 13 किस में पुट कर ली 2 में पुट कर ली, ठीक है। चलो पुट कर लो आप 2 में, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 3 इंटू 13, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से देख लो कितनी आ रही है, दिस इज 39, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है 39। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 39 और y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 13, है ना। y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 13, बात समझ में आ रहा है, हाँ कि ना। x की वैल्यू आ गई 39 और y कितना निकल के आ रहा है 13 निकल के आ रहा है, ठीक ना। और अब ध्यान से देखो ये उसका 3 गुना है भी, है ना, x क्या है y का 3 गुना है, ठीक है, ऐसे करके। चलो बस आपको क्या करना है, जो आपको वर्ड प्रॉब्लम में दे रखा है आप उसको मैथमेटिकली बस एक्सप्रेस कर लो, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन इज द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, ये ना लार्जर ही तो है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, है ना। देखो 2 एंगल सप्लीमेंट्री एंगल, हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका सम कितना हो 180 डिग्री, हाँ कि ना। चलो एक काम करते हैं, यहाँ मैंने एंगल बना लिया, ठीक है। एक एंगल मान लो ये क्या हो गया मेरे पास, इसको मैंने बोल दिया x बोल दिया और इसको मैंने क्या बोल दिया y बोल दिया, ठीक है, x डिग्री और y डिग्री, ठीक ना। बोल क्या रहा है कि देखो पहले तो ये सप्लीमेंट्री है तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का सम कितना होगा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 180 डिग्री, ठीक ना। तो यही मेरा क्या हो गया, दिस आर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि
द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18, है ना। देखो एक्सीड्स बड़ा कमाल का वर्ड है। जैसे अगर मैंने ऐसे बोला कि आई एक्सीड यू बाई 5, मतलब ऐसे समझो, ठीक ना, कि मेरे पास जितना चॉकलेट है ना, मैं आपसे क्या हो रहा हूँ, 5 एक्सीड कर रहा हूँ। कितना एक्सीड कर रहा हूँ? 5 एक्सीड कर रहा हूँ। समझना जरा, ठीक है। मतलब क्या कि अगर मेरे पास 10 चॉकलेट है ना, तो आपके पास कितना है? 5 है। तभी तो 10 माइनस 5 कितना हो गया? 5, है ना। अगर मेरे पास 12 चॉकलेट है तो आपके पास कितना होगा? 7 होगा। क्यों? क्योंकि 12 माइनस 7 इज वॉट? 5, है ना। जैसे मैंने ऐसे बोला ए एक्सीड बी बाई सी, फिर से सुनना, ए एक्सीड बी बाई सी, इसका मतलब क्या है? मैथमेटिकल में इसको ऐसे लिखेंगे, ए माइनस बी इक्वल्स टू सी, है ना। मतलब देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए, है ना, एक्सीड्स, ए एक्सीड्स, है ना, एक्सीड्स, ध्यान से देखना, ठीक है, एक्सीड्स बी बाई सी, है ना। मतलब क्या है कि a माइनस बी इक्वल्स टू वॉट? सी, है ना। ये बात आप एक बार ऐसे से देख ही लेना, ठीक ना। एक्सीड्स में बच्चों को प्रॉब्लम होता है, ठीक ना। a एक्सीड्स b बाई सी, अगर ऐसे लिख रखा है ना ये वर्ड में, तो आप इसको मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हो, a माइनस बी इक्वल्स टू वॉट? दिस इज c, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे यही बोला, लार्जर क्या है? स्मॉलर को एक्सीड कर रहा है 18 से, तो लार्जर मेरे पास क्या है? यहाँ दिख ही रहा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू वॉट? मैंने लिख दिया 18 लिख दिया, ठीक है। चलो, और ऑब्वियस बात है हमें इसको कैसे सॉल्व करना है? बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसी में से आप वैल्यू उठा लो। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज वॉट? 18 प्लस वाई, हाँ कि ना। और देखो ये वाला जो मैंने x का वैल्यू निकाला है 18 प्लस वाई, ये कहाँ से निकाला है? तो फ्रॉम 2 से निकाला है ना। तो इस x की वैल्यू को हम 2 में ना पुट करके कहाँ पुट करेंगे? 1 में पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे? 1 में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ना, पुट x इक्वल्स टू वॉट? 18 प्लस वाई, कहाँ पे? इन 1 में, ठीक ना। ध्यान से देखना, आखिर मैंने 1 में क्यों पुट करा? क्योंकि मैंने ये x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई कहाँ से निकाल रखा है? 2 से निकाला है। डेट्स में मैंने वैल्यू किस में पुट करा? 1 में पुट करा, ठीक है। चलो, अगर आप 1 में पुट करोगे तो देख लो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे मैंने बस क्या करा, इसी वाले वैल्यू को उठाओ, यहाँ पे पुट कर दो, है ना। ये कितना हो जाएगा? 18 प्लस वाई इक्वल्स टू वॉट? दिस इज 180, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, दिस इज वाई प्लस वाई इज वॉट? 2y इज इक्वल्स टू 180, है ना। और देखो यहाँ पे ये प्लस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ध्यान से देखना, दिस इज 2, हाँ कि ना। ये 7 में से गया तो ये 60, है ना। और ये कितना? 1, हाँ कि ना। ये कितना आ रहा है? 162 करके आ रहा है, ठीक है। मतलब 2y की वैल्यू कितनी आ रही है? 162। तो आप यहाँ से y की वैल्यू कितनी लिख दोगे? 162 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 81, हाँ कि ना। y की वैल्यू कितनी आ रही है? 81 के बराबर आ रही है, ठीक ना। चलो, मतलब देखो हमने यहाँ पे क्या करा, y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 81, हाँ कि ना। y की वैल्यू कितनी आ गई? 81 आ गई ना, ठीक है। अब आप क्या करो, पुट, है ना, पुट y इज इक्वल्स टू 81 या तो 1 में या फिर 2 में। एक काम करो, आप इसको 2 में पुट कर लो, पुट y इक्वल्स टू 81 इन 2, है ना। ये आपके मन पे है बच्चे, आप तो या तो 1 में पुट करो या फिर 2 में पुट करो, ठीक ना। तो मैंने पुट करा 2 में। देखो जब 2 में पुट करेंगे, है ना, 2 है क्या मेरे पास? यही तो है ना। मैंने क्या करा, x माइनस 81 इक्वल्स टू वॉट? दिस इज 18, ठीक है, 18। तो यहाँ से आप देख लो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर माइनस उधर जाके प्लस, तो 18 प्लस 81, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 प्लस 1 इज 9, है ना। और 8 प्लस 1 इज 9, हाँ कि ना। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 99 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 99। ध्यान से देखो, x इज 99 एंड y इज 81, है ना। x इज 99 एंड y इज 81, ठीक है। x इज 99 एंड y इज 81, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलो, द नेक्स्ट इज द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर RS 3800। देखो बच्चे ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक ना। चलो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ, कॉस्ट ऑफ, है ना, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, है ना, बैट ये कितना हो गया? ये x हो गया, है ना। एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू वॉट, है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया y लिख दिया, ठीक है। मतलब एक बैट का दाम x रुपया, है नहीं, और एक बॉल का दाम y रुपया, ठीक है। एक बात बताओ, अगर एक बैट का दाम है x, है ना, एक बैट का कॉस्ट है x, तो एक बैट का कॉस्ट अगर x है ना, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2x, 3 का कितना हो जाएगा? 3x, 4 का कितना हो जाएगा? 4x, 5 का कितना हो जाएगा? 5x, है ना। सिंपल सी बात है। तो पहले में क्या बोल रहा है कि 7 बैट, है ना, 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर वॉट? 3800, हाँ कि ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख दे क्या? 7x प्लस 6y इक्वल्स टू वॉट? दिस इज 3800, हाँ कि ना। ध्यान से देखो, 7 बैट, एक बैट का दाम x, तो 2 का कितना? 2x, 3 का कितना? 3x, 4 का कितना? 4 इंटू एक्स, 5 का कितना? 5 इंटू एक्स, तो 7 का कितना हो जाएगा? 7 इंटू एक्स, ठीक है। और 6 बॉल, है ना, तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा? एक बॉल का x, 2 का कितना? 2x, 3 का कितना? 3x, है ना। तो 6 का कितना हो जाएगा? 6 का हो जाएगा 6x, ऐसे करके, ठीक ना। और ये पूरा टोटल कितना हो रहा है? तो 3800, ठीक ना। लैटर C बाइज, है ना, 3 बैट्स एंड 5 बॉल, है ना, उन्होंने दोबारा परचेज करा, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी बार उन्होंने क्या करा? बाई 3, है ना, 3 क्या?
3 बैट्स, तो 3 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा 3x प्लस, है ना, कितना बॉल बाई करा, तो उन्होंने बॉल बाई करा 5, है ना, 5y इज इक्वल टू व्हाट, इसका कॉस्टिंग कितना भरा, तो 1750, हाँ कि ना। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक ना, मैंने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। देखो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है किस मेथड से, तो ऑब्वियस बात है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। देखो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, अच्छा एक ध्यान से देखना आप, ठीक है। चलो एक काम करो, है ना, 1 से क्यों उठाना, 2 से ही उठा लेते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, एक काम करो, यहीं से x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। देखो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 3x इक्वल टू वॉट 1750 माइनस क्या 5y, हाँ कि ना, और यहाँ पे x का वैल्यू आपने क्या लिख लिया 1750 माइनस 5y और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, हाँ कि ना, मल्टीप्लाई में एक तरफ तो दूसरी तरफ आई क्या हो जाता है डिवाइड में हो जाता है ना, ये तो हमने बचपन से पढ़ रखा है, ठीक है। चलो अभी क्या हो जाएगा, यही मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू, हाँ कि ना, ये वैल्यू क्या आ गई x की। अब क्या देखो ध्यान से देखो, मैंने जो ये x का वैल्यू कैलकुलेट करा है, कहाँ से कैलकुलेट करा है, तो फ्रॉम 2, है ना, मैंने कहाँ से निकाला है, फ्रॉम 2 से निकाला है, किससे निकाला है, फ्रॉम 2 से निकाला है। तो ऑब्वियसली बात है इस x की वैल्यू को हम 2 में ना पुट करके कहाँ पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसा करा, पुट x इक्वल्स टू व्हाट, x इक्वल्स टू 1750, है ना, 1750 माइनस 50 डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 3 इन कहाँ, किस में, है ना, तो हमें ये वैल्यू पुट करनी है किस में, हमें ये वैल्यू पुट करनी है 1 में, है ना, इन 1, है ना, किस में पुट करो 1 में पुट करो, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 टाइम्स ऑफ व्हाट, दिस इज 17, है ना, 50 माइनस 50 और डिवाइडेड बाई क्या 3, है ना, और ये कितना हो जाएगा प्लस 6y इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 3800, हाँ के ना 3800, ठीक है। चलो देख लेते बच्चों, ना आपने इसको मल्टीप्लाई करा, है ना, देखो मल्टीप्लाई करके अभी आपको करना क्या होगा, ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, आप चाहो तो क्या इसको बाई 1 करके ऐसे लिख सकते हो क्या, यहाँ भी क्या है बाई 1 है, हाँ कि ना, ठीक है। देखो अभी क्या हो जाएगा, मैंने इसको ऐसे करा 7, है ना, 7 मल्टीप्लाइड बाई 1750, है ना, और माइनस क्या 7 मल्टीप्लाइड बाई 5y प्लस ऑफ, देखो ये 6 इंटू वाई 6 इंटू 3 होगा ना, ये तो ये कितना हो जाएगा 18y और इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 3800 मल्टीप्लाइड बाई 3, हाँ कि ना। चलो अभी देखो, अच्छा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, है ना, देखो ये 0 रह जाएगा, 7 5 जा 35, है ना, 5 बच गया, 7 7 जा 49, 49 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो जाएगा 1 2, है ना, कितना आ जाएगा एक बार चेक कर लो, है ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 12250, है ना, 122, है ना 50 ऐसे करके 12250, ठीक है। चलो और ये हो जाएगा कितना, दिस इज 35y, है ना, प्लस ऑफ 18y, है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज हाउ मच, ये कितना आ जाएगा 8 3 जा व्हाट 24, है ना, और ये फिर 3 3 जा 9 और ये 1 1, है ना 00, ठीक है, ऐसे करके। अब क्या कर लेते हैं, अब तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लो आप इसको, ठीक है। देखो ये माइनस 35y और ये प्लस 18y, तो ये वैल्यू कितनी हो गई माइनस 17y इक्वल्स टू व्हाट, देखो 11400, है ना, और माइनस क्या 12250, ठीक है। तो ये वैल्यू अभी कितनी आ जाएगी, दिस इज व्हाट, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी आई थिंक माइनस 850, हाँ कि ना, चेक कर लो आप, हाँ ये वैल्यू कितने हो रहे हैं माइनस 850 और कितने माइनस 17y, हाँ कि ना माइनस 17y। तो यहाँ से देख लो ये निगेटिव साइन से निगेटिव साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y इज व्हाट, दिस इज 50, है ना, y की वैल्यू कितनी आ रही है 50 आ रही है ना। अब 850 डिवाइडेड बाई 17 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, है ना, 17 5 कितना होता है 85, ठीक है। चलो अभी मैंने क्या करा बच्चे, y का वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया कितना 50 कैलकुलेट कर लिया ना। अब क्या करो, आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक ना। देखो अब क्या करो, पुट, है ना, पुट y इक्वल्स टू 15 किस में, या तो 1 में पुट कर लो 2 में पुट कर लो, एक काम करते हैं 2 में पुट कर लेते हैं, ठीक ना, इन 2 मैंने क्या करा, है ना, मैंने क्या करा y का वैल्यू 50 ना 2 में पुट कर लिया, ठीक है। देखो पुट करके देखो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू कितना 5 इंटू 50, है ना, 5 इंटू 50 और इक्वल्स टू व्हाट 1750 ऐसे करके, ठीक है। चलो तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 3x इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1750 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लो कितना, देखो ये 5 5 250, हाँ कि ना, इधर प्लस में तो जाके क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक ना 250। तो यहाँ से आप देख लो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 1500, हाँ कि ना, और डिवाइडेड बाई क्या 3, तो ये वैल्यू आप देख लो ये कितना आ रहा है 500 आ रहा है, कितना आ रहा है 500 आ रहा है। इट मीन्स डैट मैंने x का वैल्यू कितना कैलकुलेट कर लिया 500, है ना, कितना कर लिया 500, ठीक ना। अब ध्यान से देखो इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये आ रहा है, ठीक है, कि
क्या रहे, ध्यान से देखो, ठीक ना। मतलब क्या कि एक बॉल की कीमत कितनी है, 50 रुपीज़ है ना, एक बॉल का कॉस्ट कितना है 50 रुपये, और एक बैट का कॉस्ट कितना है 500 रुपीज़, कितना है 500 रुपीज़, ठीक ना। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक ना। वर्ड प्रॉब्लम तो मैंने बड़ा इजीली कैलकुलेट कर ली था, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो 4 क्या दे रखा है आपको, है ना। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द टैक्सी charges in a city consistent in the fixed charge together with the charge for the distance covered for the distance 10 किलोमीटर। देखो 10 किलोमीटर का कितना चार्ज कर रहा है 1050 है नहीं, एंड फॉर द 15 किलोमीटर इतना चार्ज कर रहा है, ठीक है। देन इसके लिए पूछ रहे हैं। देखो मुझे क्वेश्चन क्या है, जैसे आपने ओला उबर जब भी बुक करा होगा ना, ओला उबर जब आपने बुक करा होगा तो बच्चे उसमें एक चीज़ देखने को मिलता है ना, कि एक चार्ज क्या होती है फिक्स्ड होती है ना। एक चार्ज क्या हो जाती है फिक्स्ड होती है, ठीक ना। मतलब क्या कि मतलब ये कुछ ऐसा होता है, एक सेकंड, है ना। मतलब ये कुछ ऐसा होता है ना कि अगर आप ओला को बुला रहे हो, ठीक ना, अगर आपने ओला को बुलाया, ठीक है, तो वो आपसे कुछ सर्टेन चार्ज कर देगा, ठीक है। सपोज डैट कि अगर ओला आपके रूम पे आ रहा है तो उसने सर्टेन चार्ज करा 50 रुपीज़, सपोज डैट, है ना। एक ये हुआ उसका एक फिक्स चार्ज, है ना। और उसके बाद वो क्या करेगा, एडिशनल पर किलोमीटर पे वो लेगा पैसे, क्या करेगा, एडिशनल पर किलोमीटर पे लेगा। सपोज डैट वो एडिशनल क्या करे ना, उसने एडिशनल बोल दिया कि मुझे पर किलोमीटर पे, है ना, पर किलोमीटर पे मैंने लिया 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर ऐसे करके ना, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर ऐसे, ठीक ना। मतलब क्या कि अगर 1 किलोमीटर जाते हो ना, अगर आप 1 किलोमीटर उसकी मतलब उसकी गाड़ी में ट्रैवल करते हो, ठीक है, 1 किलोमीटर, है ना। अगर आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो वो आपसे कितना चार्ज करेगा 50 फिक्स चार्ज, है ना। और 1 किलोमीटर का कितना 10 रुपीज़। अगर आप 2 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, अगर आप 2 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो वो आपसे कितना चार्ज करेगा 50 फिक्स चार्ज, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 10 × 1 था और ये कितना हो जाएगा प्लस ऑफ 10 × 2 हो जाएगा, ऐसा करके। बात समझ आता है। वैसे ही अगर सिमिलरली अगर आप 3 किलोमीटर जाओगे, है ना, अगर आप 3 किलोमीटर जाओगे तो वो आपसे कितना करेगा 10 × ऐसे करके 3 वो चार्ज लेगा। बात समझ आ रहा है। मतलब एक फिक्स चार्ज, एक फिक्स चार्ज, और उसके बाद क्या हर किलोमीटर पे वो एक एडिशनल चार्ज जोड़ता रहेगा, ठीक ना, ऐसे करके, ठीक है। ये ओला उबर भी ऐसे ही काम करता है, ठीक ना, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन दे रखा है ना। देख लेते हैं उसको एक बार, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि जब ये बंदा ट्रैवल किया उसने 10 किलोमीटर के लिए ना, जब 10 किलोमीटर के लिए उसने ट्रैवल कर रखा है तो पैसे कितने लगे हैं 1050, है ना। कितने लगे हैं 1050। एक काम करते हैं, ठीक ना। चलो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिख लिया, लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, हाँ कि ना। फिक्स चार्ज मेरा कितना हो गया x हो गया, है ना। चार्ज ऑन ईच किलोमीटर, है ना, हर किलोमीटर पे कितना लग रहा है तो y रुपया लग रहा है, कितना लग रहा है y रुपीज़ लग रहा है ना। मतलब 1 किलोमीटर चलेगा तो y × 1, 2 चला तो 2 × y, 3 चला तो 3 × y, ऐसे करके, ठीक ना। और मेरे पास यहाँ देखो डेटा क्या दे रखा है 10 किलोमीटर का, है ना, 10 किलोमीटर का कॉस्ट कितना लगा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ मच 105, है ना। RS 105 रुपीज़, हाँ कि ना, RS 105 रुपीज़, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, मतलब अगर वो 10 किलोमीटर चला है ना, इसका मतलब ये है कि उस ड्राइवर ने पहले तो उसने एक फिक्स चार्ज लिया होगा, है ना। उसने कस्टमर से एक फिक्स चार्ज सपोज दैट कितना ले लिया x ले लिया। उसका पर किलोमीटर का कितना लिया है, तो पर किलोमीटर का मैंने ऐसा बोल दिया कि पर किलोमीटर का y ले रहा है, कितना ले रहा है y ले रहा है। मतलब 1 किलोमीटर चला तो y × 1, 2 चला तो 2 × y, 3 चला तो 3 × y, है ना। तो 10 चला तो कितना हो जाएगा y × 10, हाँ कि ना। और उसने चार्ज कितना लिया इसका, तो उसने लिया कितना कितना ले लिया 105 रुपीज़, है ना, 105, है ना। तो मैंने इसको पुट करा 105। मतलब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन के आ रहा है x + 10y = व्हाट 105 रुपीज़, ऐसे करके, ठीक ना। यही मेरा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक ना। क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आप फिर से ध्यान से देख लो एक बार, ठीक ना। मैंने क्या बोला, यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है कि 1 किलोमीटर चलेगा, है ना, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 किलोमीटर चलेगा तो एक फिक्स चार्ज, है ना, एक फिक्स चार्ज और प्लस ऑफ पर किलोमीटर का कितना है तो y रुपीज़, तो 1 × y, हाँ कि ना। अगर 2 किलोमीटर चलेगा तो एक फिक्स चार्ज और 2 × y, ऐसे करके। बात समझ आ रहा है ना, है नहीं। फिक्स चार्ज x रुपीज़ और पर किलोमीटर कितना y रुपया, ठीक है। चलो तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक ना। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि उसने चार्ज करा है कितना, उसने चार्ज करा है 15 किलोमीटर के लिए उसने कितना चार्ज कर दिया है, तो उसने चार्ज करा 155 रुपीज़ 155, हाँ क्या रुपीज़ 155 चार्ज कर रखा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करेंगे ना, देखो फिक्स चार्ज कितना हो गया x, और पर किलोमीटर का कितना ले रहा है, पर किलोमीटर का ले रहा है 10 रुपया, है ना, 10 रुपया ले रहा है वो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, क्या लिख दिया ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 15 × y = व्हाट, दिस इज 155, हाँ क्या ना 155। बात समझ आ रहा है। तो ये दूसरा इक्वेशन क्या निकल के आ रहा है x + 15y = व्हाट, दिस इज 155, हाँ क्या ना। और यही क्या हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बात समझ आ रहा है ना अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलो
अब एक काम करो, आप ना x की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट कर लो, 1 से, है ना। देखो आप अगर फ्रॉम 1, है ना, फ्रॉम 1 अगर आप देखो, है ना, फ्रॉम 1, है ना, अगर आप 1 को देखो तो आप वहाँ से x देखो, 1 इक्वेशन है क्या मेरे पास, x प्लस 10y इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 105, हाँ कि ना, यही तो है ना x की वैल्यू, ठीक है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन है ना। तो यहाँ से आप x की वैल्यू लिख लो, ये कितनी हो जाएगी 105 माइनस 10y, हाँ कि ना। अभी इधर ये क्या था, प्लस में था, उधर जाके क्या हो गया माइनस में, ठीक है। तो आप क्या करो, पुट, है ना, पुट x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y कहाँ पे, आप ये वैल्यू पुट कर लो, है ना, इन 2 में, है ना, आप ये वैल्यू पुट कर लो कहाँ पे, 2 में पुट कर लो, है ना। देखो सेकंड इक्वेशन हमारे पास दे रखा है ना, हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, यही तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन दे रखा है, हाँ कि ना। आप यही वाली वैल्यू पुट कर लो, है ना। जब आप पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 105, है ना, माइनस 10y, है ना, माइनस 10y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 15y, है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, तो दिस इज हाउ मच, दिस इज 155, है ना, 155, सही है। चलो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा 105, है ना, 105 माइनस 10y और प्लस क्या, प्लस 15y इक्वल्स टू 155, हाँ कि ना। चलो तो यहाँ से आप देख लो, ये माइनस 10y और प्लस 15y, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 5y, हाँ कि ना। और मैंने इसको लिख दिया 155 और माइनस क्या 105, तो आप देख लो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 50, हाँ कि ना। यहाँ से आप देख लो 5y की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 आ रही है, हाँ कि ना। 5y की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो आप यहाँ बड़ा आसानी से ना इसको मतलब ये कैंसिल कर लो, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है, हाँ कि ना। y की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है। देखो y का वैल्यू 10 आने का मतलब ये है कि पर किलोमीटर का वो कितना चार्ज करेगा, 10 रुपीज़ चार्ज करेगा, है ना। देखो मैंने जो जस्ट एक एग्जांपल लिया था वो बिल्कुल मैच कर गया, ठीक ना। वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना बच्चे, x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, आप कुछ मत करो, है ना। आपको क्या करना है, पुट, है ना, पुट y इज इक्वल्स टू व्हाट, है ना, y इक्वल्स टू कितना दे रखा है 10, है ना, इन किस में पुट y इक्वल्स टू 10 इन 1, है ना। क्या करो आप इसको 1 में पुट कर लो, या तो आप 1 में पुट कर लो 2 में पुट कर लो, मैंने 1 में पुट कर दिया, ठीक है। हमारे फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखा है, यही तो दे रखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा x प्लस 10 इंटू 10, हाँ कि ना। देखो यहाँ पे ये y की जगह मैंने क्या पुट करा, y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, है ना, y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, y की जगह मैंने पुट कर दिया 10, ठीक है। तो 10 इंटू 10 इक्वल्स टू व्हाट, ये आपको कितना दे रखा है, तो दिस इज 105, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितना दे रहा है 105, ठीक है। चलो तो आप यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक ना। यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है x प्लस 100, है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट 105, ठीक है। तो ये x की वैल्यू कितनी आ रही है 105 माइनस क्या 100, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 रुपीज़, हाँ क्या कितनी आ रही है 5 रुपीज़ आ रही है। इसका मतलब है कि वो जो गाड़ी वाला वो जो ड्राइवर है वो फिक्स चार्ज कितना ले रहा है 5 रुपया। अगर वो गाड़ी लेके आपके दरवाजे पे भी आ रहा है तो वो आपसे 5 रुपये चार्ज करेगा, और प्लस एडिशनल हर एक किलोमीटर का कितना कर रहा है वो 10 रुपया चार्ज कर रहा है, ठीक ना। तो आपको बच्चे क्वेश्चन में एक बात और बोल रहा है कि अगर मान के चलो किसी कस्टमर को ना, किसी बंदे को 25 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो वो आखिर वो कितना पे करेगा। तो जरा ध्यान से देखो, सपोज तक कि अगर किसी बंदे को अगर 25 किलोमीटर ट्रेवल करना है, देखो पहले वो क्या करेगा, पहले तो वो फिक्स चार्ज पे करेगा, हाँ कि ना। और फिक्स चार्ज है कितना, तो फिक्स चार्ज 5 रुपया और प्लस हर किलोमीटर का 10 रुपया, तो उसे कितना चलना है 25 किलोमीटर, तो मल्टीप्लाइड बाई क्या 10, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 5 प्लस व्हाट 250, हाँ के ना। तो ये वैल्यू सॉल्व होगी कितना आ रहा है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 255, हाँ के ना। कितना आ रहा है 255, मतलब क्या कि अभी इस अगर वो बंदा है ना जो भी गाड़ी से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, अगर उसे ट्रेवल करना है कितना, अगर उसे ट्रैवल करना है 25 किलोमीटर, है ना, अगर उसे ट्रैवल करना है 25 किलोमीटर, ठीक है, तो उसे पे करना पड़ेगा कितना 255 रुपीज़, हाँ कि ना। कितना पे करना पड़ेगा 255 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। बात समझ आता है, कितना पे करेगा 255 रुपीज़, ठीक ना। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब ध्यान से देख लो, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो ध्यान से देखो बच्चे, जब भी आपको अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिखेगा ना, है ना, तो लेट, है ना, लेट फ्रैक्शन बी व्हाट, फ्रैक्शन बी x बाई वाई, है ना। सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि फ्रैक्शन को आप क्या कर लो x बाई वाई मान लो, क्या मान लो x बाई वाई मान लो, ठीक ना। अभी क्या हो रहा है 2 इज एडेड टू, है ना, 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। हम न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। देखो मतलब क्या कि मैंने न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करा और मैंने क्या करा डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करा, देन द फ्रैक्शन बिकम्स, है ना, इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना, अच्छा इट बिकम्स 9/11, मतलब ये किसके बराबर होगा, तो 9/11 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 के हो जाएगा कब, जब मैंने क्या करा न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करा और डिनोमिनेटर में भी क्या करा 2 ऐड करा, ठीक है। चलो अब इसको आप सॉल्व कर लो आप, है ना। पहले इसको आप थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, ये कितना हो जाएगा 11 टाइम्स ऑफ x प्लस 2
इज इक्वल टू व्हाट, जैसे 9 टाइम्स ऑफ y प्लस 2, हाँ कि ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस 11x प्लस क्या, प्लस 22 इज इक्वल टू व्हाट, जैसे 9y और प्लस क्या, प्लस 18, हाँ कि ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आपको ये क्या याद रखा, प्लस 18 और इधर सॉरी ये प्लस 18 और इधर ये क्या है, ये देखो प्लस 22 है तो इधर जाके क्या माइनस 22, हाँ कि ना, तो ये वैल्यू कितनी हो गई -4, ठीक है, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू वॉट -4, हाँ कि ना, यही हो गया मेरा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, दिस आर इक्वेशन नंबर 1, है ना, ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। चलो अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना, नेक्स्ट क्या आपको केस दे रखा है, 3 इज एडेड टू बोथ, है ना, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। देखो अभी मेरे पास फ्रैक्शन क्या है, x बाई वाई, अभी क्या करा, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करा और डिनोमिनेटर में भी क्या करा 3 ऐड करा, देन फ्रैक्शन बिकम वॉट, दिस इज 5/6, हाँ कि ना, ये फ्रैक्शन कितना हो गया 5/6 हो गया। अभी आप क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक ना, ये कितना हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 5 टाइम्स ऑफ y प्लस 3, ये तो नॉर्मल सा कैलकुलेशन है ना, आपको आता भी है, ठीक है। चलो आप कैलकुलेशन कर लो इसको, है ना, मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू एक्स कितना 6x प्लस 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18 इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 5y, है ना, और ये 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 हो गया, हाँ कि ना। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो गई 6x माइनस 5y इज इक्वल टू वॉट, दिस इज, देखो अभी ये प्लस में तो जाएगा क्या माइनस में हो जाएगा -18 प्लस 15, है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई -3, ठीक है, ध्यान से देखो आप, ये 6x माइनस 5y, है ना, 6x माइनस 5y की वैल्यू कितनी आ रही है -3 आ रही है, और यही मेरा क्या इक्वेशन नंबर 2 है, क्या मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, यही मेरा क्या इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक ना। अब क्या करो आप, है ना, जो काम अभी तक हम करते आ रहे हैं, हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है ना, सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, ठीक है। तो आप सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करो, आप इक्वेशन 1 को पकड़ो, ठीक ना, हमारे पास 1 क्या दे रखा है, मर्जी आपकी है भाई, आप 1 पकड़ लो 2 पकड़ लो, ठीक ना, मैंने 1 पकड़ लिया, ठीक ना। चलो आपको क्या दे रखा है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू वॉट, हाँ इक्वल टू वॉट -4, है ना, -4। अभी देखो ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 9y -4, हाँ कि ना, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 9y -4 डिवाइडेड बाई क्या 11, है ना। अब क्या करो, है ना, इसी वाले वैल्यू को आपको क्या कर लेना है, सेकंड में पुट कर लेना है, हाँ कि ना, यही तो हम करते आ रहे हैं, पुट, है ना, पुट x इक्वल टू 9y -4/11 इन कहाँ, इन 2 में, है ना, कहाँ मैंने पुट करा 2 में पुट करा, देख लो 2 क्या दे रखा है आपको, 2 यही तो दे रखा है ना, हाँ कि ना। आप क्या करो, बस इसी वैल्यू को 2 में पुट कर लो, हाँ देखो ये कितना हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 9y, है ना, 9y -4 डिवाइडेड बाई क्या 11, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -5y इज इक्वल टू वॉट, दिस इज -3, हाँ कि ना, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई -3 के बराबर, ठीक है। चलो अभी कितना हो जाएगा, है ना, यहाँ पे बाई में 1 दे रखा है, ये बाई में क्या दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है। चलो अब क्या हो जाएगा, है ना, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, ठीक ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे करके 6 मल्टीप्लाइड बाई 9y -4, है ना, और ये वैल्यू कितनी हो गई 11 इंटू 5, है ना, कितने हो जाएगा ये 55y, है ना, इज इक्वल टू देखो 11 इंटू 3, है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो गई -33, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो अब आप क्या करो, यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक ना। चलो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 9 कितना होता है 54y, हाँ क्या ना, 54y माइनस कितना 6 4 जा 24 माइनस 55y इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज -33, हाँ क्या ना, ये 54 माइनस 55, है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो 54 माइनस 55y, तो ये वैल्यू कितनी हो गई -y -24 इक्वल टू व्हाट, दिस इज -33, हाँ कि ना। चलो तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट व्हाट, है ना, दिस इज -y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे, है ना, ये कितना हो जाएगा -33 और +24, हाँ कि ना, तो ये वैल्यू आप देख लो, तो यहाँ से -y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज -9, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितना आ गया -9 आ गया, ठीक है। चलो अब क्या कर लेते हैं, है ना, देखो तो यहाँ से ये -9 क्या हो गया कैंसिल, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है +9, हाँ कि ना, y की वैल्यू कितनी आ गई +9 आ गई, ठीक है। अब क्या करो, आप y का वैल्यू 9 पुट कर दो किस में, है ना, या तो इक्वेशन 1 में या फिर 2 में, है ना, पुट, है ना, पुट y इज इक्वल टू 9 इन 1, मैंने क्या करा इस इक्वेशन 9 का y का वैल्यू 9 पुट करा किसमें 1 में पुट कर दिया, है ना, पुट कर लो, ठीक है। देखो जब पुट करो ये तो 1 है ना मेरा, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे 11x, है ना, माइनस, है ना, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू वाई, बोले तो क्या 9 इंटू 9 इज इक्वल टू वॉट, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, है ना, तो ये देखो 11x इक्वल टू वॉट, सॉरी 11x माइनस ये 9 इंटू 9 कितना हो गया -81 इक्वल टू वॉट -4, है ना, तो यहाँ से 11x की वैल्यू कितनी हो रही है -4 प्लस 81, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 77, हाँ कि ना, तो 11x कितना आ रहा है 77 के बराबर, कितना आ रहा है 77 के बराबर ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, जैसे 77 डिवाइडेड बाई क्या 11, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट 7, हाँ कि ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, हाँ कि ना, कितनी आ गई 7, ठीक है। चलो
अब ध्यान से देखो, है ना, देखो y की वैल्यू आ गई 9, है ना, और x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास फ्रैक्शन था वो क्या है ना, देखो फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन मेरे पास क्या था x बाई वाई, और इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी x कितना 7, है ना, तो 7 बाई वाई कितना दे रखा है, y इज वॉट, है ना, y इज 9, है ना, दिस इज 7 बाई 9, यही मेरा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, यही मेरा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन इज वॉट, दिस इज 7 बाई 9, हाँ कि ना, फ्रैक्शन कितना हो गया 7 बाई 9 हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, अच्छा देखो बच्चे, ये एज प्रॉब्लम है, ये क्या है, एज प्रॉब्लम। देखो एज प्रॉब्लम को कैसे करते हैं ना, देखो जिसकी जिसकी भी चर्चा कर रखी है ना, आप पहले उसका एज एज्यूम कर लेना। एक का एज आप सपोज दैट आपने बोल दिया कि एक्स है ना, दूसरे का क्या बोल दिया वाई है, ऐसे करके, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन में पकड़ो, देखो क्वेश्चन क्या बोला है आपको, 5 ईयर हिंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, है ना, मतलब चर्चा किसकी, दो लोगों की हो रही है, ठीक है। मतलब क्या चर्चा हो रही है, एक तो जैकोब का चर्चा हो रहा है और एक किसकी चर्चा हो रही है, उसके सन की चर्चा हो रही है। तो मैंने मान लिया लेट, अच्छा एक सेकेंड, मैंने कुछ ऐसा करा, सॉरी, हाँ तो देखो, लेट प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, ये कितना x है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, ये कौन है, उनका लड़का, है ना, उसका एज मैंने कितना मान लिया, y मान लिया, ठीक है। अभी मैंने क्या करा, दोनों का प्रेजेंटेज मान लिया, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अभी क्वेश्चन क्या है, 5 ईयर हिंस, है ना, देखो 5 ईयर हिंस का मतलब क्या होता है, अभी से 5 साल बाद, है नहीं, अभी से 5 साल बाद, ठीक है। तो एक बात बताओ, 5 ईयर हिंस, हाँ कि ना, 5 ईयर हिंस, है ना, अब खुद ही बताओ जैकोब का एज कितना हो जाएगा, देखो उसका प्रेजेंट एज कितना है x, और 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, x प्लस 5। बहुत आसान है ना, प्रेजेंट एज x, जैसे मान के लो कि मैंने ऐसा बोला कि मेरा अभी प्रेजेंट एज x है, तो एक साल बाद क्या होगा, x प्लस 1, दूसरे साल क्या होगा, x प्लस 2। अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि मेरा प्रेजेंट एज 50 है, तो 5 प्लस 1, 5 प्लस 2, 5 प्लस 3, ऐसा करते रहेगा ना, ठीक है। चलो 50 प्लस 1, 50 प्लस 2, ऐसे करके, ठीक है। चलो तो 5 साल बाद इसका कितना हो जाएगा, जैकोब का हो जाएगा x प्लस 5, है ना, और उसके लड़के का कितना हो जाए, तो ये हो जाएगा y प्लस 5, हाँ कि ना। चलो ध्यान से सुना, 5 ईयर हिंस द एज ऑफ जैकोब, है ना, जैकोब का एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, हाँ कि ना, उसके सन का 3 गुना हो जाएगा, मतलब जैकोब का जो एज होगा ना, उनके लड़के का क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा। तो आप वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, आप यहाँ पे पुट कर लो जैकोब की जो क्या, x प्लस 5, है ना, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 5, हाँ कि ना, ऐसे करके। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू ये कितना 3y, मल्टीप्लाई कर लो ना आप इसको, ठीक है। और ये 5 3 कितना हो गया 15, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये प्लस है, इधर से जाके क्या माइनस, तो x माइनस 3y की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 15 माइनस 5 दैट इज व्हाट, दिस इज 10, और यही मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, हाँ कि ना। देखो आप ध्यान से, इधर ये प्लस था प्लस 15, और ये इधर प्लस 5, तो 15 माइनस 5 इज व्हाट, दिस इज 10, ठीक है। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अभी देखो, अभी हम नेक्स्ट केस पे देखते हैं, ठीक ना। जैकोब एज, है ना, 5 ईयर एगो, अभी किसकी चर्चा हो रही है, 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अगर ऐसा बोला है नहीं कि अभी मेरा एज 50 है नहीं, ठीक है। चलो अगर मैंने ऐसा बोला कि मेरा एज अगर 50 है, तो 5 साल पहले कितना होगा, तो ऑब्वियस बात है 50 माइनस 5, 10 साल पहले कितना होगा, 50 माइनस 10, हाँ कि ना। अगर देखो हिंस मतलब आगे, तो प्लस करेंगे, और एगो मतलब क्या पीछे, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। चलो तो मैंने ऐसा बोल दिया है नहीं कि जैकोब 7 टाइम्स एज डॉट सन, है ना। देखो 5 ईयर, है ना, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, ठीक है। 5 साल पहले क्या होगा, जैकोब का एज कितना हो जाएगा, जैकोब का एज होगा कितना x माइनस 5, हाँ कि ना, और उनके लड़के का कितना हो जाएगा, लड़के का हो जाएगा y माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 7 टाइम्स डैट ऑफ हिज सन एज, मतलब क्या कि जैकोब का जो एज है ना वो क्या है, 7 टाइम्स ऑफ हिज सन एज, हाँ कि ना। तो आप बस वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। जैकोब का एज कितना दे रखा है, x माइनस 5, है ना, उनके लड़के का कितना दे रखा है, दिस इज y माइनस 5, ऐसे करके, ठीक है। चलो तो ये कितनी हो जाएगी, दिस x माइनस 5 इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 7y, और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो गया 35, ठीक है। तो देखो ये कितना आ रहा है, x माइनस 7y इज इक्वल टू वॉट, दिस इज माइनस 35 और प्लस क्या प्लस 5, हाँ कि ना। चलो तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट वॉट, है ना, x माइनस 7y, है ना, इज इक्वल टू वॉट, है ना। देखो दिस इज माइनस 35 प्लस 5, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज प्लस सॉरी माइनस 30, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई माइनस 30, और यही मेरा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया, है ना, यही क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, है ना बच्चे, यहाँ पे क्या मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है, हाँ कि ना, और यहाँ पे क्या दे रखा है, इक्वेशन नंबर 2 दे रखा है, ठीक है। अब जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते थे वो कर लेंगे, है ना। देखो क्या, चलो एक काम करो, 2 से ही निकालो आप, x का वैल्यू यहाँ से लिख लो। देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज वॉट, इधर ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, ये 7y और माइनस 30, हाँ कि ना। अब क्या करो पुट, है ना, पुट
x इक्वल्स टू 7y माइनस 30। अच्छा ध्यान से देखना, आपने ये जो वैल्यू कैलकुलेट करा वो कहाँ से कैलकुलेट करा, फ्रॉम 2 से, तो इसको पुट कहाँ करेंगे, इन 1 में, ठीक है, इन 1 में पुट कर लो आप, ठीक ना। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है क्या, यही तो दे रखा है ना फर्स्ट इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 10 है ना। और देखो x की वैल्यू जो 7y माइनस 30 दे रखा है, बस आपको यहाँ पे इसको पुट कर लेना है, हाँ कि ना, पुट कर लो आप। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7y माइनस 30 है ना, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 10, हाँ कि ना। तो ये कितना हो जाएगा, 7y माइनस 30 माइनस 3y इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 10, ठीक है। चलो देखो ये 7y और माइनस 3y, ये वैल्यू कितना हो गया, ये 4y इक्वल्स टू वॉट, देखो इधर ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 10 प्लस 30 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये वैल्यू कितनी हो गई 40, हाँ कि ना। और ये किसके बराबर, ये 4y, हाँ कि ना। अभी ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज व्हाट, दिस इज 40/4, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, हाँ कि ना। y की वैल्यू कितनी आ रही है, y इज व्हाट, दिस इज 10, हाँ कि ना। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 के बराबर, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 के बराबर, हाँ कि ना। मतलब क्या कि हमने x का वैल्यू कैलकुलेट क्या करा, एक सेकेंड, अच्छा देखो y कितनी आ गई, 10 आ गई, इसका मतलब ये है ना, उनके लड़के का एज कितना हो गया, लड़के का एज है 10 है ना। तो अभी हमें क्या करना है, जैकोब का एज कैलकुलेट करना है, अभी हमें x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो पुट है ना, पुट y इक्वल्स टू कितना, y इक्वल्स टू हमने वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है कितना, y इक्वल्स टू 10, या तो आप 1 में पुट कर लो या फिर 2 में पुट कर लो, या 1 में या फिर 2 में, है ना। तो एक काम करो, मैंने यहाँ पे इसे पुट करा इन 1 में, कहाँ पुट करा, इन 1 में पुट करा, ठीक है। 1 इक्वेशन क्या दे रखा है, x माइनस 3y इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 10 है कि ना, इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको, 10 दे रखा है। एक काम करो, आप यहाँ पे ना y की वैल्यू क्या पुट कर लो, 10 पुट कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3 और इंटू क्या 10 इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 10 है ना। तो ये कितना हो गया, x माइनस 30 इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 10। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये इधर माइनस तो उधर जाके क्या प्लस, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 के बराबर, हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है 40, हाँ कि ना। इसका मतलब ये है ना, जैकोब का एज कितना है, जैकोब का एज है 40 ईयर, प्रेजेंट एज है ना, जैकोब का प्रेजेंट एज कितना है 40 ईयर, और उनके लड़के का प्रेजेंट एज कितना है, तो ये है तुम्हारा 10 ईयर है ना, ये है मेरा कितना 10 ईयर है ना। देखो y की वैल्यू 10 आ रही है, सो उनके लड़के का कितना 10 है ना, और x का वैल्यू 40 आ रहा है, इसका मतलब जैकोब का एज कितना आ रहा है 40 आ रहा है, ठीक है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक ना। चलो अच्छा बच्चे, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, ठीक ना। चलो आई थिंक बच्चे आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक ना।